हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर पर वीडियो बनाऊं, तो गाइस वो वीडियो भी आएगी। लेकिन आई थॉट कि सबसे पहले शेयर करते हैं किचन का एक इंपॉर्टेंट अप्लायंस दैट इज फ्रिज और उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर एक वीडियो। अगर हम अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होगी, प्लस हमारा वेस्टेज होने से बचेगा। नेविगेट करना भी ईजी होगा और फैमिली मेम्बर्स के लिए ईजी एक्सेसिबल रहेगा। एट द सेम टाइम फ्रिज की फंक्शनैलिटी भी इंक्रीज रहेगी। एंड इस वीडियो में मैंने जो भी कंटेनर, ट्रेज एंड बॉक्सेस यूज़ किए हैं वो घर से ही लिए हैं। एंड वेरी सिंपल एंड मिनिमलिस्ट टिप्स के साथ मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज काफ़ी सारी जगह पे अभी भी लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। इंडिया में तो लॉकडाउन का एक्सटेंशन ही हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी एलेबोरेट बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी वो बिल्कुल कॉमन टिप्स हैं। अगर आपके पास एलेबोरेटेड बॉक्स हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप घर में रखे किसी भी बॉक्सेस को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मेन है हमें ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज रहेगा तो वो अपने आप ही ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव लगेगा। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कुछ ट्रेज। ये फूड आइटम जो होते हैं, पैक्ड फूड आइटम, उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेज एंड बॉक्सेस निकल के आते हैं। तो ये वही थी। इसको वॉश करके हम इसको यूज़ करेंगे। ऑलरेडी वॉश है, पर वाटर स्टेन आ जाते हैं रखे हुए, तो इसको पहले वॉश कर लेते हैं। इन दिस सिनेरियो जब भी ग्रोसरी घर में आती है तो सबसे पहले उसको क्लीन आउट करना होता है और वॉश आउट करना होता है जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। और एक बार वो वॉश हो जाते हैं तो उसको स्टोर करना भी ईजी होता है और उसके बाद हम निकाल कर एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉश्ड हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप ग्रोसरीज, फ्रूट्स एंड वेजीज़ को स्टॉक इन करें तो पहले फ्रिज को थॉरोली क्लीन करें। क्लीनिंग थॉरोली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उससे आपको ये भी पता पड़ता है कि क्या आपके पास ऑलरेडी था, क्योंकि कभी कभी चीज़ें बैक साइड चली जाती हैं और जो हमें नहीं दिखाई देती, इसका रिजल्ट वेस्टेज। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक योर क्रिस्पर ड्रॉर्स आउट, बिकॉज उसके पीछे एंड नीचे बहुत सारा रेसिड्यू होता है हमारी वेजीज़ एंड फ्रूट्स का, जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देता। और उसको जब थॉरोली क्लीन करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि उसके पीछे कुछ ना कुछ एशेज़ रह जाते हैं। अपनी क्रिस्पर ड्रॉर्स में कभी भी कोई भी वेजीज़ और फ्रूट्स को डायरेक्टली ना रखें, क्योंकि उसके बाद उसकी क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड नोबडी वांट्स टू क्रिएट मेस, राइट? तो जब भी कभी आप अपने फ्रूट्स को और वेजीज़ को स्टोर करें अपने क्रिस्पर ड्रॉर्स में, सो ऑलवेज गो फॉर क्रिस्पर ड्रॉर्स लाइनर्स और गो फॉर ट्रेज। कोई भी ट्रेज या बॉक्सेस में आप रखेंगे तो आपका जो मेस है वो नहीं होगा और किसी भी वेजीज़ के रेसिड्यूज़ उस ड्रॉर्स में नहीं आएंगे। ऑलवेज गो फॉर स्मॉल ट्रेज, सो दैट जब भी कोई वेजीज़, फ्रूट्स या फिर कोई भी आइटम आपका कम हो गया है तो आप उसको स्मॉल बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज नो नीड टू कीप बिग कंटेनर फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। Always use any container or boxes so that easy to categorize the items in the containers itself. Two crisper drawer means one is designated for fruits which needs lower humidity and the other one is for veggies which needs higher humidity. Once you clean the shelves, either go for transparent sheets or no liner sheets. Because अगर आप ओपेक शीट्स रखेंगे तो उसके नीचे की शेल्फ में क्या है कभी कभी वो नहीं दिखाई देता और पीछे रह जाता है सामान, जिसकी वजह से होती है वेस्टेज। अदरवाइज गिरता है रेसिड्यू जो हमें नहीं दिखाई देता, तो हम उसको क्लीन भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इजीली इग्नोर हो जाता है। सो अवॉइड करें ओपेक शीट्स को यूज़ करना। Since the back of the bottom shelf is the coldest spot in the fridge, so store perishable dairy product here to keep them eatable longer. It is for meat storage too, but we don't eat meat, so we storage only milk and dairy products. क्योंकि टॉप शेल्फ जो है विच इज़ नेक्स्ट टू द फ्रीज़र, तो वो भी काफ़ी कोल्ड रहती है, उसका टेम्परेचर भी लो साइड रहता है। सो उसमें भी आप अपने डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हैं, लाइक चीज़, क्रीम, योगर्ट, इवन दो मिल्क भी रख सकते हैं। बट यहाँ पर मिल्क कंटेनर जो है वो काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं, तो मिल्क कंटेनर मैं बॉटम शेल्फ पर ही रखना प्रेफर करती हूँ। एज आई टोल्ड यू इनिशियली दैट मैं जो भी घर में सामान होगा उससे मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी, सो दैट मैं इसको सिंपल रख सकूँ और आपको स्टेप आउट करने की ज़रूरत ना पड़े एट दिस सिनेरियो। और आपके घर में जो भी ट्रेज, बॉक्सेस पड़े हैं आप उनको यूज़ करें, ऑर्गेनाइज करें फॉर मीन वाइल। और बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाए बाय गॉड ग्रेस, तो आप जाके लिड वाले कंटेनर ले सकते हैं। और अगर आपके पास लिड वाले कंटेनर अभी भी हैं तो आप उसको लिड कवर करके आप उसको स्टैकेबल कर सकते हैं, सो दैट आप एक ही स्पेस में काफ़ी सारा सामान स्टैक कर सकते हैं और इससे आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलेगी आपके लेफ्ट ओवर फूड रखने के लिए। कैटेगराइज करते हुए आप डिफरेंट कंटेनर्स को यूज़ करें, और इन केस अगर आप अपने फ्रिज में नॉनवेज रखते हैं तो उसको भी डिफरेंट कंटेनर में विद लिड रखें, दैट एलिमिनेट्स क्रॉस कंटेमिनेशन एज वेल। क्योंकि टॉप शेल्फ भी कोल्डेस्ट होता है तो आप उसमें नॉन प्रिजर्वेटिव कॉन्डिमेंट्स भी रख सकते हैं, जैसे कि जो हम घर में बनाते हैं ग्रीन चटनी या फिर सॉल्ट, वो नॉन प्रिजर्वेटिव होती है, तो आप उनको टॉप शेल्फ या फिर लोअर शेल्फ भी रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रिज डोर।
And now always use kitchen towel before placing the green leafy vegetables. Whether they are pre-washed or not, but किचन टॉवल से जो भी एक्सेस मॉइस्चर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड द रिजल्ट इज़ टू कीप देम ईटेबल लॉन्गर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लेस करने के बाद उसको ऊपर से भी किचन टॉवल से कवर कर दें एंड देन लिड प्लेस करें। आई यूज़ करी पत्ता इन ड्राई फॉर्म, तो पहले मैं उसको वॉश करके एक टॉवल में रखकर ओवरनाइट रख के उसको ड्राई आउट करती हूँ और देन उसको मैं एयर टाइट कंटेनर में प्लेस करके फ्रिज में रख देती हूँ सो दैट मैं एक साथ काफ़ी सारा ग्रैब कर लेती हूँ फ्रॉम द स्टोर और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और मैं ईजीली धीरे धीरे इसको यूज़ करती रहती हूँ। और धनिया पत्ती और सिलेंट्रो लीव्स उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। उसको वॉश करने के बाद मैंने ओवरनाइट उसको एक फैब्रिक टॉवल में रखा है सो दैट उसका जो भी मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद एक कंटेनर में नीचे पेपर टॉवल लगाकर किचन टॉवल लगाकर उसके बाद सिलेंट्रो को प्लेस करें एंड ऊपर से उसको पेपर टॉवल से कवर करके एक लिड प्लेस करें। क्योंकि मैं सिलेंड्रो लीव्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रैब करती हूँ फॉर माई ग्रीन चटनी, फॉर माई गार्निशिंग, फॉर द करीज़, तो उसके लिए मेरे पास ऐसा कोई बिग कंटेनर नहीं था विच इज़ एयर टाइट, तो मैं उसको एक बकेट में रख कर उसको कवर कर देती हूँ और ये भी उतना ही काम करता है क्योंकि इसमें भी जो इसका जो लिड है वो ऑल्दो इस बकेट का नहीं है बट इसमें फिक्स हो गया है और वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। ग्रीन चिलीज़ को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए लंबे टाइम के लिए आप उसको ईटेबल बना सकते हैं। उसकी आप बैक साइड जो उसकी स्टिक्स होती हैं व्हाट यू कॉल दैट को रियली ये चाहिए कि आपकी चिलीज़ लंबे टाइम के लिए चलें तो आप इसको निकाल दें और मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ और मेरी चिलीज़ जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो आप इसको फॉलो आराम से कर सकते हैं। सब कुछ प्री वॉश करके कंटेनर में रखने के बाद स्टैक कर सकते हैं और उसके बाद आपके फ्रिज में इतनी स्पेस बचती है कि अगर रैंडमली आपको कुछ रखना पड़ जाए फॉर मीन वाइल तो आपको कोई जगह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आपके फ्रिज में इतनी स्पेस होनी चाहिए सो दैट एयर भी सर्कुलेट ईजिली हो पाएगी। फॉर भिंडी स्टोरेज में उसको वॉश करके एक फैब्रिक टॉवल पर इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ और वो 2-3 आवर्स में अच्छे से ड्राई आउट हो जाती है। देन उसको मैं किसी भी बास्केट में रख कर फ्रिज में रख देती हूँ एंड विद इन 24 आवर्स मैं उसको कुक कर लेती हूँ। बाय द वे वी कॉल भिंडी एज ओकरा इन यूएसए। इनफैक्ट मैनी कंट्रीज़ में इसको ओकरा बोलते हैं लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बट विदेशी इसको आज भी भिंडी बोलते हैं। Always use your cling wrap to cover your pre-cut veggies or fruits so that कोई भी पंजेंट स्मेल आपके फ्रिज में नहीं होगी। ऑल्सो ये जो भी इस तरह से प्री कट वेजिटेबल्स होती हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से भी सेव करता है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के क्लिंग रैप या फिर इस तरह सिलिकॉन कवर्स भी आते हैं जो वेजीज़ के लिए ही होते हैं, वेजीज़ और फ्रूट्स के लिए डिफरेंट साइजेस में होते हैं। इनको भी आप ले सकते हैं बट मीनवाइल आप जैसा कि कोविड चल रहा है तो आप उसको क्लिंग रैप से काम कर सकते हैं, वो भी सेम प्रोसेसिंग करेगा। तो इस तरीके से आपकी कोई भी सब्ज़ी ऑक्सीडाइज नहीं होती है। एज़ ब्रिंजल, एग प्लांट्स ये सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो आप किसी भी सब्ज़ी को इस तरह से रैप करेंगे और वो आराम से आपका 3-4 डेज़ चल जाता है इन केस अगर आप मील प्लान करके रख रहे हैं तो। सिमिलरली आप अपने फ्रिज के डोर को भी टाइम टू टाइम क्लीन करें, टाइम टू टाइम उसको चेक करें बिकॉज उसमें हम लोग बेवरेजेस रखते हैं, कॉन्डिमेंट्स रखते हैं जिनके एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। आई नो द टॉप एंड बॉटम शेल्फ आर द कोल्डेस्ट स्पॉट बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप फ्रिज डोर में भी अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट रखेंगे ना तो वो कभी स्पॉइल नहीं होगा। एंड आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लॉन्गेस्ट एवर और ये डोर स्टोरेज में रखने की वजह से कभी भी स्पॉइल नहीं हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इफ़ यू आर आउट ऑफ स्पेस फ्रॉम शेल्फ पार्ट, सो यू कैन यूज़ दिस फ्रिज डोर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड अगेन अपने फ्रिज डोर में कुछ स्टोरेज स्पेस फ्री छोड़ें सो दैट अगर आपको कुछ रखना पड़े तो आपको पुराना किसी सामान को एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास इतना स्पेस हो कि आप कुछ भी रख सकते हैं रैंडमली, या आपको कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ को चिल करना है तो आप रख सकते हैं। सिमिलरली आप फ्रूट्स के लिए भी अपने फ्रिज डोर को यूज़ कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी क्रिस्पर ड्रॉर्स फुल हैं, बट मेक श्योर किसी भी बेरीज़ को प्री वॉश करके कभी ना रखें, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस तरह के कोई निकनैक चीज़ों को रखने के लिए कोई बॉक्स को रखें और बॉक्स में सारी आइटम्स को इस तरीके से स्टोर करें और बॉक्स को फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं सो दैट आपके सारे निकनैक आइटम एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे जब भी आपको रिक्वायर होगा। फ्रिज में टॉप, मिडिल एंड बॉटम शेल्फ में थोड़ा सा स्पेस फ्री रखें सो दैट अगर आपको कुछ रखना हो उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मेरे बॉटम शेल्फ में हाइट है तो मैं मिल्क कंटेनर वहाँ रख देती हूँ, लेकिन मैं मिल्क कंटेनर टॉप फ्लोर पे नहीं रख सकती, बट मैं वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए योगर्ट या फिर चीज़ रख सकती हूँ। तो सिमिलरली आप कंटेनर्स के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्पेस फ्री रखें। जो ये स्मॉल पैकेट मसाले होते हैं, कुछ लोग उनको फ्रिज में रखना प्रेफर करते हैं बिकॉज ह्यूमिडिटी और समर के टाइम पर वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। तो अगर आप उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रखेंगे तो वो लंबे टाइम के लिए चलेंगे। उसके लिए मैं इस टाइप की ट्रेज़ यूज़ कर रही हूँ। एज आई टोल्ड यू कि ये फूड कंटेनर है, फूड पैकेट फूड जो थे वो उसमें आए थे, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ और इनकी जो क्वालिटी है वो भी ओके टाइप है। एज़ यू डोंट नीड टू स्टेप आउट, तो आप इस तरह के कोई भी कंटेनर को यूज़ करें, और अगर आपके पास अच्छे से एलेबोरेटेड बॉक्सेस हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने स्पाइसेस को फ्रीजर में रखती हूँ बिकॉज मेरे फ्रीजर में काफ़ी स्पेस है, मैं इतने ज़्यादा चीज़ों को फ्रोज़न नहीं करती हूँ, इसलिए मैं उसको फ्रीजर में रखती हूँ। अदरवाइज़ आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इनको आप कवर करके रखें। यहाँ पर मैंने सबको रबर बैंड से कवर करके इस ट्रे में रखा है। सो इस ट्रे में वो ऑर्गेनाइज है, असॉर्टेड करके मैंने रखे हुए हैं और बिल्कुल भी वो मैसअप नहीं है। एंड मोर ओवर वो मेरे फ्रीजर के स्टोरेज को मैस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसके साथ क्लीनिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और यहाँ पर मैं पनीर को बनाने के बाद अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अगर घर का बना हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मार्केट बॉट होता है तो पहले मैं उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अपने डिज़ायर साइज़ पे आपको काटना है तो काटिए, अदरवाइज़ आप इस तरीके से बिग पीसेस में भी उसको एयर टाइट बॉक्सेस में रख सकते हैं। लाइक अगर आप मार्केट से लेके आते हैं और फिर उसको आप अच्छे वाटर से, ड्रिंकिंग वाटर से वॉश करके रखेंगे तो फिर वो उसके ख़राब होने के चांसेस थोड़े से डिले हो जाते हैं, क्योंकि पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो वो जल्दी ख़राब होने के उसके चांसेस भी रहते हैं। एंड सी दिस पालक, इसको मैंने 4 डेज़ पहले इस तरीके से स्टोरेज में रखा था एंड पालक इज़ अ विनर नाउ। अब इसकी मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर भी काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है अगर आप इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में वॉश करके रख देते हैं। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मैंने आपको आइडिया बता ही दिया है कि आपको किस तरीके से इसको स्टोरेज करना है। एंड नाउ आई एम मेकिंग पालक पनीर एंड आई एम यूजिंग दैट पालक सिंस आई स्टोर दैट एंड इट्स गोना बी 4 or 5 days एंड इट इज़ स्टिल फ्रेश। My refrigerator is not too big, not so small. It is perfect for our family and it is in stainless steel. Every efficient frost-free refrigerator it is, and this one is complimentary appliance from the rental society, and this one is a good part of being living here. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, हेल्पफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। डू जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट glamom16 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो प्लीज़ जॉइन मी देयर। आई शैल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुद से प्यार करें और खुद का बहुत बहुत ध्यान रखें। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग एंड कीप वॉचिंग दैट ग्लैम मॉम। बाय बाय।